बीकानेर राज परिवार की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर राज परिवार की छतरी देवकुंड में। और देवकुंड आप यहाँ पे देख ही रहे हैं इस फोटो में, जो ये देवकुंड है ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस वजह से आपको ये प्रश्न ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर, बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी, जो बावड़ियों की सिरमौर कही जाती है, क्या कही जाती है? सिरमौर। तो वह किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? तो रानी नाथावती। आपको ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिसेंटली हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 3 तो देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में आपको देखना है, राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? वापिस दोहरा रहा हूं, राजस्थान का तीर्थ द्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। और आप इस फोटो में देख ही रहे हैं, इस फोटो में देख रहे हैं ये जिस तरह का व्यू है, तो इस व्यूज के कारण इसको राजस्थान का मातृकुंडिया कहा जाता है, यानी हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है। अब ध्यान रखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें। अब ये कैसा दिखता है, तो आप इसका व्यू देख लें, यहाँ पे साइड में आपको देखो व्यू दिखेगा, और ये इसके द्वारा बनाया गया ये भी दिखेगा। तो आपको पिक्चर्स एंड इसका आंसर आपको दिखेगा, तो अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो की जो फाइल है, जिसको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से बनाई है, तो आपको इसको एंड तक देखना है, ताकि मेरी मेहनत आपके लिए महत्वपूर्ण और रंग लाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डूंगरपुर में आस्करण द्वारा निर्मित बेणेश्वर का शिवालय कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये फ्रेंड्स आया गया है बहुत बार एग्जाम, तो ध्यान रखें। ये आपको ध्यान है, सोममाई जो नदी है, यानी इसका एक तो तीनों के होते हैं, सोममाई और जाकम। तो इस तरह से ये त्रिवेणी संगम भी हम कह सकते हैं। जो यहाँ पे जो व्यूज दिख रहा है, आपको जो व्यूज दिख रहा है वो इसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में आइसलैंड पैलेस किसे कहा जाता है? राजस्थान का आइसलैंड पैलेस। जो जल महल है उसको कहा जाता है जयपुर, और इसका व्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसी को जल यानी कह सकते हैं राजस्थान का जल महल कहा जाता है, आइसलैंड पैलेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? प्रश्न आता रहेगा फ्रेंड्स, और आएगा गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये ध्यान रखना जयपुर में, और इसमें इस तरह की जो गुड़िया है वो उस संग्रहालय में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जैसलमेर के पोखरण के निकट स्थित सांप्रदायिक सदावत की मिसाल बाबा रामदेव तीर्थ स्थल को किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर के पोखरण में, हाँ फ्रेंड्स आपको पता होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है रामदेवरा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो रामदेवरा है, और इसी ये जो भक्तों का सैलाब है, ये एक सांप्रदायिक सद्भावना का ये माहौल और ये जो व्यूज है देखने को मिलता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अजनी माता जी हनुमान जी को स्तनपान कराती हुई जो मूर्ति है वो कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। भारत की एकमात्र मूर्ति है ये, ठीक है ना, और इसमें अंजनी माता हनुमान जी को स्तनपान करा रही है। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आप फोटो में, तो इस तरह से ये कहां पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है करौली में। कहां पर है फ्रेंड्स? करौली में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखें तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो इंपोर्टेंट है वो हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? गंगानगर का प्राचीन नाम फ्रेंड्स है रामनगर। कौन सा है? रामनगर है। तो इसी तरह की मोस्ट ऑफ वीडियो अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी मंदिर को मुस्लिम धर्मावली किस नाम से पुकारते हैं फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना कलर पीर। और डिग्गी मालपुरा के कल्याण जी का ये जो व्यूज है वो आपके सामने ये रहा। तो इस तरह का जो ये क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है, डिग्गी मालपुरा कल्याण जी का मंदिर, ठीक है ना। और ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ इसको क्लबवीर के नाम से भी क्लबवीर के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आप आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आप, हीरो का नाम उदयपुर के किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? हीरो का नाम की जगह हीरो का हार यहाँ पे था, ये मिसप्रिंट है। तो ध्यान रखना जगदीश मंदिर। कौन? जगदीश मंदिर। और कैसा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये व्यूज में जगदीश मंदिर और ये उदयपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नंदनी, ध्यान रखेंगे नंदनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में। और ये तीर्थ कैसा दिखता है तो फ्रेंड्स आप
देख लीजिए आगे यहाँ पे जो व्यूज है वो बागड़ का पावागढ़ नंदिनी माता मंदिर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और 14 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है। 7 शैलियों का जो मंदिर है, ठीक है ना, आप ध्यान रखें, जो 7 शैलियों का मंदिर किस मंदिर को कहते हैं? तो पद्मनाभ जैन मंदिर को कहते हैं और ये इसका व्यूज है वो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो आ चुका है, वेश्याओं का मंदिर किस मंदिर को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये नेमिनाथ मंदिर रणकपुर को कहा जाता है और यहाँ पे जो इसका व्यूज है इसे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, जो क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? वैसे अमरनाथ जो गुफा है वो आप कश्मीर में जानते हैं, लेकिन राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे राजस्थान का जो अमरनाथ कहा जाता है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो है पाली जिले के सारडी कस्बे के पास गुफा में स्थित परशुराम महादेव का है, यानी परशुराम महादेव। तो इसका जो व्यूज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सतरी कहाँ है? गोकुंदा। कहाँ है? गोकुंदा में। तो आप इस व्यूज को ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है। उदय सिंह की ये सत्री है जो आप महाराणा उदय सिंह की सत्री को इस तरह से आप याद रख सकते हैं माइंड में फिक्सन मैसेज की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कपूर बाबा नामक फकीर की सत्री जो शाहजादा खुर्रम ने बनाई थी कहाँ स्थित है? कपूर बाबा नामक फकीर की जो सतरी है वो जगत मंदिर महल उदयपुर में है और इसको आप ध्यान रख सकते हैं व्यूज के तौर पे। तो ये रहा आपके सामने जगत मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19, तापी बावड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तापी बावड़ी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो आप देखते हैं जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है और ये जो व्यूज है वो तापी बावड़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आदिवासियों का मुक्ति धाम महास्थल किसे कहा जाता है? बेणेश्वर डूंगरपुर को कहा जाता है आदिवासियों का मुक्ति धाम, जो हरिद्वार करके भी प्रश्न आया था, राजस्थान का हरिद्वार। तो ये है उसका व्यूज जहाँ पे महाकुंभ की तरह मेला भरता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बिमल शाह ने करवाया था। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये दिलवाड़ा का जो व्यूज आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का स्थित है बीकानेर और कैसा व्यूज है वो आप देख लीजिए। ये जो है बीकानेर का स्थल है राजस्थान का अभिलेखागार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 और 23 क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ? बैराट में। कहा हुआ था? बैराट में हुआ था, ये आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्ष माता मंदिर किस शैली से बने हुए फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन का आंसर है गुर्जर प्रतिहार शैली से बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अरबी फारसी शोध संस्थान का स्थित है फ्रेंड्स? तो टोंक में है अरबी फारसी शोध संस्थान। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन है, राजस्थान का पाश्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? जोधपुर में है और इसका व्यू आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 27 क्वेश्चन है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है फ्रेंड्स? बसंतगढ़ का शिलालेख सावड़ा वंश से। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सावड़ा वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अब 28 क्वेश्चन है, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं? तो आप ध्यान रखना है आहत सिक्के, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के आहत है और ये कैसे दिखते हैं? तो कैसे दिखते हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आहत सिक्के जो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अब 29 क्वेश्चन है, राजस्थान में किस राजाओं के सिक्के नलियासर, बैराट या नगरी में प्राप्त हुए थे फ्रेंड्स? तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है यूनानी राजाओं के थे वो, जो नलियासर बैराट नगरी में प्राप्त हुए वो यूनानी राजाओं से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 आपको देखना है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आ चुका है, आप उठा के देख सकते हैं। जाटशाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? तो जाटशाही सिक्का फ्रेंड्स जयपुर रियासत से संबंधित है और कैसा दिखता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जाटशाही सिक्का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गांधिया सिक्के किस राजवंश से संबंधित रहे? गांधिया सिक्के उदयपुर राजवंश से संबंधित रहे हैं और ये गांधिया सिक्के उदयपुर राजवंश से संबंधित है, तो आप इसका व्यूज भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 32 है, आप ध्यान रखेंगे कि भरतपुर के किस स्थान पर गुप्तकालीन सिक्के का बड़ा भंडार मिला है। भरतपुर में गुप्तकालीन सिक्के का जो भंडार मिला है वो कहाँ मिला है? नगला चेला जो आप यहाँ पे जो ये व्यू जो देख रहे हैं यहीं पर ये गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? दयानंद साहनी। हमने बहुत बार पढ़ा है तो अब आपको इसका पिक्चर्स भी माइंड में कैचअप कर लीजिए। ये है दयानंद साहनी और इसके उत्खनन कालीबंगा से संबंधित बार बार रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, जूते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले फ्रेंड्स? हाँ, कालीबंगा में। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। तो ये व्यूज है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूते हुए खेतों के प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है फ्रेंड? तो आहार। किस सभ्यता से संबंधित है फ्रेंड? आहार सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 फ्रेंड्स, राजस्थान में विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? सबको पता होगा फ्रेंड्स, नहीं है तो ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़। और ये हनुमानगढ़ का ये जो कालीबंगा से रिलेटेड जो व्यू है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो बौद्ध, राजस्थान में आप ध्यान रखना जब भी प्रश्न आए कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष है वो बैराट से प्राप्त हुए हैं। ये आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। जो ये है बैराट सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसी तरह के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन और अपडेट जीके के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे फ्रेंड्स? जो अभी जस्ट आया था कालीबंगा में। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39 है, 39 सॉरी देख लिया है। अब 40 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो आप देखिए, सिंधु घाटी के लोग किस पालतू पशु से प्रेषित मतलब जानते नहीं थे उस पशु को? तो आपको ध्यान रखना घोड़े को वे नहीं जानते थे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 है, हड़प्पा संस्कृति का नवीनतम उत्खनन क्षेत्र कौन सा? हड़प्पा जो सभ्यता है वहां से नवीन जो उत्खनन किया गया क्षेत्र है वह कौन सा है? धोलावीरा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, धोलावीरा ये जो चित्र है वह उत्खनन से मिला है। ओके फ्रेंड्स, आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 42। अब 42 क्वेश्चन है, गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित है फ्रेंड्स। तो इसका फोटो है वो आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, और ये प्रश्न आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, ताम्र नगरी के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? आहार। ये ताम्र नगरी के नाम से आप इसको फ्रेंड्स ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब 44 क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, अभी जस्ट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले? अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नहो में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स 46। आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार प्रेषित थे? यानी वहां पर ये पदार्थ बहुत पर्याप्त मात्रा में सबको पता था, ये खाद्य पदार्थ के रूप में चावल। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप ध्यान रखेंगे, चावल से आहार सभ्यता के लोग काफी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पुरातात्विक जो स्थल है रंग महल वो कहाँ पर है? तो वो ध्यान रखना फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ में। कहाँ पे है फ्रेंड्स? हनुमानगढ़ में। आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली सूढ़िया। क्या है? काली सूढ़िया। ये आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 49। अब 49 किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर भी कहा जाता था फ्रेंड्स? तो नगर टोंक को कहा जाता था, जिसे मालव नगर भी कहा जाता था। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। और 50 क्वेश्चन हैं, आप ध्यान रखें। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर जो सभ्यता है वो स्थित है? सीकर जिले में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? नीमका थाना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, आर्य सभ्यता किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न आया हुआ फ्रेंड,
ये प्रश्न आया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। बनास नदी पर आर्य सभ्यता कहाँ पर है? बनास नदी पर। ये फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, ये आया हुआ है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्र नगरी भी कहा जाता है? आहड़ सभ्यता, आहड़, ठीक है ना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 55। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? सबको पता होगा सरस्वती नदी, जिसको घग्गर नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये फ्रेंड्स प्रश्न आ चुका है, पोथी खाना जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, और 57 है रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उलूग खां। ओके फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, ये जो महानुभाव है उलूग खां, उनके नेतृत्व में रणथंभौर सौंप के चले गए थे अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है जो शिला देवी मंदिर है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। जो शिला देवी मंदिर है, उस मंदिर का स्थल यानी वो कहाँ पर है? तो आमेर में है। और कैसा दिखता है? तो आप इस चीज को ध्यान रखें, यहाँ पे ये आमेर का शिला देवी मंदिर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, और 59 बसंत नामक किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। बसंत नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। रियासत काल में राज्य की सुरक्षा है जो औद्योगिक दुर्ग बनाए जाते थे। अब औद्योगिक दुर्ग यानी जिसके आसपास क्या हो? पानी हो, तो यानी जल से घिरे हुए दुर्ग, क्या हम कहेंगे? जल से घिरे हुए दुर्ग। जो आपको पता होगा यानी जो दुर्ग है उसके आसपास क्या है? पानी हो, तो इस तरह के जो दुर्ग है वो कहलाते हैं जल से घिरे हुए दुर्ग, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक दुर्ग। और इस तरह का जो दुर्ग है वो गिरी सुमेल। और धानव दुर्ग जिसके क्या कहते हैं? आसपास धूल हो, ठीक है ना। और इस तरह से जो हम कहते हैं जिसका वन या जिसके आसपास वन हो, तो वो रणथंभौर दुर्ग है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह। और इसी वजह से रणथंभौर का युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे इसको, ये प्रश्न आ चुका है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मंडन। आप ध्यान रखेंगे मंडन। और ये जो व्यूज है वो आप कुंभलगढ़ का देख सकते हैं, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ऊपर तक देखने के बाद जो पगड़ी पहनी होती है वो भी गिर जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 62 के उपरांत 63। विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? विजय स्तंभ तो आपको बताइए, विजय स्तंभ जो लंबा सा दिखता है आकृति के रूप में, विजय स्तंभ, और ये चित्तौड़गढ़ में कहा है फ्रेंड्स? ये चित्तौड़गढ़ में। आप इस चीज को ध्यान रखें क्लियरली। नेक्स्ट देखते हैं, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बीएसटी के लिए ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 63, और 63 जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखेंगे। जो 63 क्वेश्चन रिपीटेड प्रश्न के तौर पे आता रहता है, और इस प्रश्नों को हम यहाँ पे देखते हैं। सॉरी मिस 63। अब 64 को देखिए, भटनेर का किला किस जिले में है? बटनेर हनुमानगढ़ में। फ्रेंड्स भटनेर का जो किला है फ्रेंड्स, ये जो किला भटनेर का किला ये हनुमानगढ़ में है। ओके फ्रेंड, किस महाराज या किस महाराजा के द्वारा जैसलमेर 5 पटवों की हवेली का निर्माण करवाया गया? तो ये गुमान मल के द्वारा पटवों की हवेली का जो व्यूज है, क्लासिक व्यू है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है? जैसलमेर के इस दुर्ग को सोनार दुर्ग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। लोहागढ़ दुर्ग किसको कहते हैं? लोहागढ़ नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? ये फ्रेंड्स आ चुका प्रश्न। भरतपुर का ये जो दुर्ग है जिसे अभेद्य दुर्ग कहा जाता है, जिसको अंग्रेज भी भेद नहीं सके थे, ये है भरतपुर का लोहागढ़। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, और 68 आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के तौर पे जाना जाता है? यानी किस दुर्ग का जो गेट है वो नौलखा गेट के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर का ये जो गेट है नौलखा गेट के तौर पे जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 69, संबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ ये ऐतिहासिक दुर्ग कौन सा है? ये शेरगढ़ का जो दुर्ग है, यानी शेरगढ़ का किला है, जो हजारों सुरंगों वाला भी इसे कहा जाता है।
तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, हजारों दुर्गों वाला इसे कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है। क्या 70 क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के रूप में जाना जाता है। मतलब कहने का मतलब ये फ्रेंड्स कि इसमें जो रहने के हिसाब से एक साथ कितने लोग रह सकते हैं उसी दुर्ग पर, तो सबसे बड़ा तो चित्तौड़गढ़ है जो लिविंग फोर्ट कहा जाता है। सेकंड नंबर पर जो फ्रेंड्स आता है लिविंग फोर्ट के तौर पे जो राजस्थान का दुर्ग है वो है जैसलमेर का दुर्ग, जिसे अभी हमने बताया था सोनारगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 है, एक तारागढ़ किला तो अजमेर में है और दूसरा तारागढ़ किला कहां पर है फ्रेंड्स, कहां पर है फ्रेंड्स, बूंदी में है। तो एक तो अजमेर, यानी आप ये ध्यान रखना है कि तारागढ़ नाम के दो किले हैं, एक तो बूंदी और अजमेर। तो ये जो है ये किला तो है तारागढ़ का किला जो है आप देख रहे हैं बूंदी का है, यानी बूंदी में ये तारागढ़ बना हुआ है। दूसरा अजमेर में तारागढ़ कैसा बना हुआ है, तो वो आप देखें, ये जो है वो अजमेर का तारागढ़ है, ठीक है ना, अजमेर का तारागढ़, यानी तारागढ़ नाम से दो है तो ये अजमेर का तारागढ़ है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो कुंभलगढ़ का आया हुआ राजसमंद में, कहा हुआ है राजसमंद में। मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, कहाँ है, जोधपुर में फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, किस किले के लिए कहा गया कि अन्य सब किले नंगे हैं लेकिन ये बख्तर बंद है। मतलब कहने का मतलब अन्य किले तो सीधे दिख जाते हैं लेकिन रणथंभौर का किला है वो झाड़ियों के ओट में है, इसलिए इसको बख्तर बंद कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं रणथंभौर का किला है, कौन सा है, जो ये रणथंभौर का किला है इसको बख्तर बंद कहा जाता है फ्रेंड। तो ये इसको आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और 75 क्वेश्चन है आप ध्यान रखेंगे, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस राजा ने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड्स, राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ जोधपुर का किला बनाया गया था। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 और 77 जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं और इस तरह से हम देखें जब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है। तो किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कौन सी दुर्ग को कहा जाता है, बैसोरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तिमनगढ़ दुर्ग ये जो है बयाना भरतपुर में, तिमनगढ़ दुर्ग बयाना भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, सर थॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था। तो ये आप ध्यान रखना, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में, बसंतगढ़ दुर्ग सिरोही में, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये सर थॉमस रो है और ये बसंत दुर्ग है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है और ये है इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है। तो ये बाड़मेर में है और इसी दुर्ग किला हम अलाउद्दीन खिलजी अकबर की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर मात खाई थी, यानी पूरी पहले प्रयास में सफल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 81। क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार हमला किया किंतु असफल रहा, ये लोहागढ़ जो भरतपुर का किला है वो अंग्रेज भी नहीं जीत सके, इसलिए लोहागढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती, जो भी बताया था कुंभलगढ़ का दुर्ग है। राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है फ्रेंड्स, सुवर्णगिरी दुर्ग कौन सा किला है। तो आप ध्यान रखना है ये जो जालोर का किला है इसको सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका जो कवर कह सकते हैं कि दीवार है वो कितनी लंबी है, जो 36 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर लंबी है ये, यानी जैसे हम चाइना की वॉल देखते हैं ना वैसे ये दीवार इसकी बख्तरबंद की तरह 36 किलोमीटर है और ये आप देख रहे हैं जो दीवार है ये 36 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने करवाया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 86 और 86 क्वेश्चन है
परसी सोनार किला कहाँ पर स्थित है ये भी बताया था, लिविंग फोर्ट के रूप में जैसलमेर में है। ठीक है ना, कहाँ है फ्रेंड, जैसलमेर में। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 87 है राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, और ये जो जूनागढ़ किला है वह बीकानेर में। ये किला कहाँ पर स्थित है फ्रेंड, तो आप ध्यान रखेंगे ये किला जूनागढ़ बीकानेर। ओके फ्रेंड, क्लासिक व्यू है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88, और 88 क्वेश्चन है गागरोन किला है वह किस नदी के किनारे है, यानी ये अवधिक दुर्ग है जिसके आसपास पानी है। तो इस तरह से ये जो दुर्ग है वो कौन सी नदियों पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना ये नदी आऊ और काली सिंध, कहां पर है ये दुर्ग, आऊ और काली सिंध पर। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं जो गढ़